ठीक है बेटा? हाँ भाई, अब आवाज ना आवे किसी की, सारे के सारे चुपचाप बैठ जाओ। जब भी आपको इस प्रकार के एक आयनिक समीकरण देके चलेगा, वो कहेगा आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण को संतुलित करो। या तो वो दो माध्यम बोलता बेटा, या तो बोलेगा अम्लीय माध्यम या फिर वो देगा क्षारीय माध्यम। ठीक है ना? अगर वो अम्लीय माध्यम बोल के चल रहा है तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं, अगर क्षारीय माध्यम बोल के चल रहा है तो भी दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ना ही वो अम्लीय माध्यम बोले ना ही क्षारीय माध्यम बोलते कि समीकरण को संतुलित करो, तब कैसे पहचानोगे? तब हमें एक बात जांच करनी है कि इस पूरी इक्वेशन में कहीं भी अगर आपको H+ मिल जाए, क्या मिल जाए? H+, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि हमको समीकरण अम्लीय माध्यम में सॉल्व करनी है। किसमें करनी है? अम्लीय माध्यम में। और अगर कहीं पर भी आपको OH- दिख जाए तो आप तुरंत समझिएगा कि आपको हमको समीकरण कौन से माध्यम में सॉल्व करनी है? क्षारीय माध्यम में। तो तब आपको नजर आ रहा है इसके अंदर कौन? OH-। तो आपको ये बात सीधी सीधे अक्षरों में समझ जाना चाहिए कि समीकरण को किस माध्यम में सॉल्व करना है हमको? क्षारीय माध्यम। ठीक है बेटा? जो स्टेप अब तक हम अपनाते हुए आ रहे हैं वही स्टेप आगे अपनाएंगे। जैसे आइए समझते चलो। ठीक है बेटा? सबसे पहला स्टेप क्या था? सबसे पहला स्टेप यह है कि दोनों समीकरणों को, यानी कि इसके अंदर से इस समीकरण को दो अर्ध समीकरणों में विभाजित करो। सबसे पहला स्टेप यही था। तो वो भी किस आधार पर करेंगे? ऑक्सीकरण और अपचयन के आधार पर। तो बेटा Mn से हमें मिलता है कौन? Mn। दूसरा हमें Sn से कौन मिलता है बेटा? Sn। तो बेटा Mn से Mn पर जाएंगे, इन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो बेटा Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं? Mn का मानो x, ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा? -2, और ऑक्सीजन है कितने? 4 इज इक्वल टू, बेटा आवेश होता है उसको हम क्या रखते हैं? बराबर में। तो 4 दूनी 8, यानी कि -8 इज इक्वल टू -1। इसको पक्षांतर कराएंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1 और +8। तो बेटा x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? +7। यानी कि इस Mn का जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी आई है? +7। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं, आगे की तरफ। इसी प्रकार अब हम किसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे बेटा? MnO2 की। Mn को क्या मानेंगे? x मानेंगे। ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2, और ऑक्सीजन है कितने बच्चा? 2, और बराबर में क्या? 0। क्यों? क्योंकि बेटा इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है। इसके ऊपर एक चार्ज था इसलिए हमने बराबर में क्या रखा था? -1। तो यहाँ पर कोई नहीं है तो क्या रखेंगे? 0। तो बेटा हम देखेंगे -4 इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +की। यानी कि Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +4। अब आप मुझे ये बताइए कि ऑक्सीकरण संख्या, Mn की ऑक्सीकरण संख्या में कमी हुई कि वृद्धि हुई? क्या हुई है? कमी। अगर ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है तो हम उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया। क्या कहेंगे बालकों? अपचयन अभिक्रिया, है ना? इस बात में किसी को आपत्ति है? दिक्कत है? ठीक है। अब उसी प्रकार इसकी यहाँ पे Sn की और यहाँ पर भी Sn की क्या निकालेंगे? ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। निकाल लीजिए बेटा। यहाँ पर Sn को क्या मान लो? x बराबर, सॉरी प्लस क्या लगाएंगे? -2। ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2, पर ऑक्सीजन है कितने बच्चा? 2 इज इक्वल टू कितना? -1। तो x -4 इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1 और +4, और x इज इक्वल टू +3। हमारे पास में Sn की ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? +3। अब ऐसे इधर निकालेंगे। निकालो। SnO3-2। Sn की ऑक्सीडेशन नंबर कितना मान लेंगे? x मानेंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा? -2, बट ऑक्सीजन है कितने? 3, बराबर जो इसके ऊपर आवेश है उसे बराबर में रखेंगे। ठीक है? 3 दूनी, तो x -6 इज इक्वल टू -2। पक्षांतर कराएंगे तो x इज इक्वल टू -2 और +6, तो x इज इक्वल टू +4। तो यहाँ पर Sn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई बेटा? +3 से +4 हुई है। कमी हुई कि वृद्धि हुई? वृद्धि हुई है। जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो तो कौन सी अभिक्रिया होगी? तो हमें दोनों अर्ध अभिक्रियाएं मिल गई या नहीं मिली अभी बताइए? अच्छा, इसको रफ कर ले। तो अभी ने क्या करेंगे? दोनों को ऑक्सीकरण और अपचयन के आधार पर क्या कर लेंगे बच्चा? अलग अलग। तो पहली अर्ध अभिक्रिया यानी कि प्रथम अर्ध अभिक्रिया, बेटा कौन सी है? जरा बता दें कष्ट करो कि हमने MnO4- से क्या बनाया? क्या बना हुआ है बेटा? MnO2। और बच्चा दूसरी अर्ध अभिक्रिया कौन सी है? दूसरी
अर्ध अभिक्रिया बच्चा कौन सी है? SN2- से क्या बना बेटा? SNO3-। दोनों अर्ध अभिक्रिया लिखते, क्योंकि बेटा इस अर्ध अभिक्रिया में क्या हुआ है? हमारा अपचयन हुआ है, और इसमें क्या हुआ है बेटा आपका? कोई दिक्कत यहां तक की कहानी में? आगे चले। अब हम क्या करेंगे, कोई भी एक अर्ध अभिक्रिया को उठा लो, तो कौन सी अर्ध अभिक्रिया से? प्रथम अर्ध अभिक्रिया से। किससे? प्रथम अर्ध अभिक्रिया से। किससे करेंगे? प्रथम अर्ध अभिक्रिया से। तो प्रथम अर्ध अभिक्रिया ले लो बेटा, क्या थी हमारी? MnO4- से क्या बना है बेटा? Mn। सबसे पहला हमारा पहला काम क्या था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त, किस किस के? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त बाकी जितने भी तत्व हैं उन सब यौगिकों को आपस में बराबर करो, उन सब तत्वों को क्या करो? आपस में बराबर करो। यहाँ पर Mn कितने नजर आ रहे हैं बच्चे आपको? एक। यहाँ Mn, तो हमारा पहला काम तो पहले अपने आप हो गया कि हमारे बाकी तत्व क्या है? अपने आप इक्वल है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या कहते हैं? अगला पॉइंट क्या कहा जाता है बेटा? कि अब हम ऑक्सीजन की जांच करेंगे कि जिस और ऑक्सीजन की कमी है उस और उतने जल के अणु जोड़ दो। तो बेटा इधर कितने ऑक्सीजन है? इधर कितने? तो बेटा ये इधर की तरफ कमी दिखाई दे रही है, कितने की कमी नजर आ रही है हमें? 2 की कमी नजर आ रही है। तो क्या करेंगे? इधर की तरफ 2 H2O जोड़ देंगे। किधर की तरफ? राइट हैंड साइड में। तो बेटा राइट हैंड साइड में 2 H2O जोड़ने, जोड़ दीजिए बच्चा कि MnO4- MnO2 और प्लस 2H2O। यहां तक की कहानी में कोई दिक्कत ना? ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? ठीक है, आगे देखेंगे। आगे अगला पॉइंट मैंने बताया, जब हम ऑक्सीजन को संतुलित कर लेंगे तो हम देखेंगे हाइड्रोजन। क्या देखेंगे? हाइड्रोजन। ये बीच में ना शोर मत मचा, बता दो। ठीक है, आगे क्या देखेंगे हम? हाइड्रोजन। बेटा इस ओर कितने हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं आपको? एक भी नहीं, लेकिन इस ओर कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन। तो बेटा हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे? उससे दूसरे पक्ष में जिधर हाइड्रोजन की कमी है उस और उतने H+ आयन जोड़ेंगे। बच्चा जोड़ना चालू कर दो। तो किस ओर है? लेफ्ट हैंड साइड में। तो बच्चा लेफ्ट हैंड साइड में कितने? 4H+ आयन जोड़ने को। तो बच्चा जोड़ दो, क्या दिक्कत है? कि MnO4- से हमने क्या जोड़ेंगे? 4H+ आयन जोड़ दिया। जोड़ने के बाद में इसको ऐसे लिखेंगे MnO2 से 2H3। कोई दिक्कत? अगला पॉइंट क्या था? अगला पॉइंट ये है कि बच्चा जब हमने ये सब काम कर लिया तो हम आवेश को काउंट करेंगे, किस और कितना चार्ज है ना? बेटा इधर कितना दिख रहा है आपको? प्लस का 4 और माइनस का 1। बेटा माइनस का 1 और प्लस का 4 कितना हो जाएगा बेटा? प्लस का 3। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का आवेश कितना? प्लस का 3। और राइट हैंड साइड में कोई आवेश नजर आ रहा है आपको? नहीं। तो यानी कि राइट हैंड साइड में आवेश कितना है? 0। तो अगर हमें दोनों तरफ संतुलित करना है तो हमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? माइनस का। तो बेटा जिस और प्लस का चार्ज अधिक होगा उस और हम क्या कर देंगे? इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे। अगर 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए जाए तो कितना हो जाएगा? 0। तो बेटा इधर की साइड इसे हम क्या कहेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। तो बच्चा लेफ्ट हैंड साइड में क्या? 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ने। तो बच्चा जोड़ दीजिए कि MnO4- प्लस 4H+ आयन और प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, और साथ में MnO2 प्लस 2H2। ठीक है, अब एक बार इस समीकरण को जरा चेक करेंगे क्या ये संतुलित है? एक बार चेक कीजिए। Mn कितने दिख रहे हैं आपको? 1। इधर Mn 1। ऑक्सीजन कितने नजर आ रहे हैं? 4। इधर ऑक्सीजन कितने? 2 ये रहे और 2 ये रहे, 2 दूनी 4। हाइड्रोजन कितने नजर आ रहे हैं? 4। हाइड्रोजन कितने नजर आ रहे हैं? 4। एक बार आवेश भी काउंट कीजिए। माइनस का 1 और माइनस का 3, माइनस का 4, -4 और +4 कितना? 0। और इधर भी 0। बस इतना काम करने के बाद में इसे मानेंगे हम इक्वेशन नंबर। यहां तक कोई दिक्कत? हाँ भाई,
पक्की बात है। चलिए आगे चलो, अगला पॉइंट। अब हम इसी प्रकार, जिस प्रकार हमने पहली अर्धविक्रिया को संतुलित करा, उसी प्रकार हम दूसरी अर्धविक्रिया को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे, यानी कि संतुलित करेंगे। ठीक है, स्टार डालिए। दूसरी अर्ध अभिक्रिया से, दूसरी अर्धविक्रिया कौन सी थी बच्चा, ये वाली क्या है हमारी, SnO2 माइनस एरो SnO3 माइनस के 2। ठीक है, कोई दिक्कत है इस वाली बात में? जैसे हमने इक्वेशन फर्स्ट को हल किया है, वैसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को संतुलित करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा वही जो हमने देखा कि सबसे पहले हम Sn को संतुलित करेंगे। क्या दोनों तरफ Sn इक्वल है? बिल्कुल है। अब अगला पॉइंट देखिए, हम चेक करेंगे किसको, ऑक्सीजन को। किसको देखेंगे, ऑक्सीजन को। इधर कितने ऑक्सीजन है और इधर, तो क्या करेंगे बच्चा, एक ऑक्सीजन का क्या, सॉरी, एक जल का अणु जोड़ेंगे। किस साइड, तो बच्चा लिखो कि लेफ्ट, क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड में क्या, H2O जोड़ने पर कितने, एक। ठीक है, तो जोड़ दीजिए बेटा कि SnO2 माइनस प्लस H2O एरो SnO3 माइनस का। कोई दिक्कत बेटा, ऑक्सीजन कितने हो गए, 3, इधर भी ऑक्सीजन कितने हो गए, 3, लेकिन हाइड्रोजन कितने, इधर 2, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, एक भी नहीं। तो बेटा इधर क्या करेंगे, 2 H प्लस आयन जोड़ देंगे। किस साइड, राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में कितने, 2H प्लस आयन जोड़ने, तो जोड़ दीजिए बच्चा कि SnO2 माइनस प्लस H2O SnO3 माइनस 2 प्लस कितने जोड़ रहे हैं बेटा, 2H प्लस। कोई दिक्कत? आप आयन जोड़ने के बाद हम क्या चेक करते हैं, चार्ज, यानी कि आवेश, है ना। तो देखिए बेटा इधर कितना दिख रहा है आपको, केवल -1, यानी कि अगर हम देखें तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में कितना आवेश है, -1। अगर हम राइट हैंड साइड में जाएं तो बेटा -2 और -2 और +2 कितना हो गया, 0, यानी कि हमारा राइट हैंड साइड का आवेश कितना है, 0, और लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, -1। क्या करें, यानी कि राइट हैंड साइड में कैसे भी करके एक माइनस का आ जाए, तो क्या करेंगे कि राइट हैंड साइड में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर, क्या, राइट हैंड साइड में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर, अच्छा जोड़ दीजिएगा। चलिए इधर की तरफ क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे कि SnO2 माइनस H2O क्या, SnO3 माइनस 2 प्लस 2H प्लस आयन, और क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन। इक्वेशन नंबर, कोई दिक्कत है भाई, एक बार चेक कर लो क्या ये अर्ध समीकरण संतुलित हुई या नहीं। Sn कितने बच्चा, इधर Sn कितने, ऑक्सीजन कितने हैं, इधर 3, 2 और 1, 3, इधर कितने बच्चा, 3, हाइड्रोजन कितने, इधर हाइड्रोजन कितने, एक बार आवेश भी चेक करेंगे, इधर कितना, -1, इधर देखो -2 और -1, -3 और +2 -1, तो यानी कि दोनों तरफ का आवेश भी क्या है, बराबर। बेटा अब हमें 2 समीकरण मिल गई, हमें पहली एक समीकरण ये रही और दूसरी अर्ध समीकरण ये रही, दोनों असंतुलित। अगला स्टेप हमारा क्या कहता था, अगला स्टेप ये कहता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं को समान करके दोनों समीकरणों को जोड़ दो। बेटा अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन नजर आते हैं, और अगर मैं यहाँ देखूं तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, 1। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो क्यों ना मैं समीकरण 2 में 3 की गुणा कर दूं और इसके साथ ऐड कर दूं, है ना। तो बेटा लिखो ये वाली बात को यहाँ पर कि समीकरण 2 में 3 से गुणा करके समीकरण 1 के साथ
जोड़ने पर है। तो करो समीकरण 2 में किसकी गुणा, 3 की गुणा कर दो। 3 की गुणा होगी तो 3SnO2 माइनस प्लस 3H2O एरो, इसमें क्या लगाएंगे बेटा 3SnO3 माइनस का 2 प्लस 2 3 2 तिया 6 H प्लस आयन और साथ में 3 इलेक्ट्रॉन। अब समीकरण 2 कौन सी है, सॉरी समीकरण 2 में तो कर दी 3 की मल्टीप्लाई, समीकरण 1 और लिख दो यहाँ पर। क्या थी बेटा MnO4 माइनस और बेटा कितना 4H प्लस और कितना बेटा 3 इलेक्ट्रॉन और MnO2 प्लस 2H2। कोई दिक्कत है यहां तक की कहानी में? अब दोनों समीकरणों को क्या करो बेटा एक साथ जोड़ दो। दोनों समीकरणों को क्या करो, जब हम दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो बेटा एरो के इस साइड और एरो के इस साइड जो चीजें इक्वल है उन्हें कैंसिल आउट। हमने देखा 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन से 3 इलेक्ट्रॉन कट गए, 3 इलेक्ट्रॉन से 3 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? बेटा मैं देख रहा हूं कि इधर H2O है, इधर भी H2O है। इधर कितने H2O हैं 2, इधर कितने हैं 3, तो इधर के 2 से इधर के 3 अगर मैं पक्षांतर करूंगा तो घट जाएंगे। घटने के बाद में कितने जल के अणु बचेंगे, केवल एक H2O। कोई दिक्कत? सेम उसी तरीके से इधर कितने H प्लस आयन है 6, इधर कितने हैं 4, तो बेटा ये इससे कैंसिल आउट होकर कितने H प्लस आयन बचेंगे। कोई दिक्कत? इसको नीचे लिखो, बाकी को बचे को कि MnO4 माइनस आयन बचा और क्या बचा 3SnO2 माइनस, है ना, और क्या बचा प्लस H2O एरो का साइन। फिर इधर ध्यान दो ये क्या बचा MnO2 प्लस क्या 3SnO3 माइनस का 2 प्लस और क्या बचा हुआ बेटा। कोई दिक्कत? ये जो समीकरण संतुलित हुई है ये हुई है बेटा आपकी अम्लीय माध्यम में। किसमें हुई है, अम्लीय माध्यम में। कौन से माध्यम में सोल्व हो गई, सही है, कौन से माध्यम में हुई है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था, क्षारीय माध्यम में समीकरण को संतुलित करना। कौन से माध्यम में, क्षारीय। तो अब इसी समीकरण को हम बदलेंगे क्षारीय माध्यम में। तो इसके लिए एक छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा बेटा, जितने H प्लस आयन होते हैं, जितने H प्लस आयन होते हैं उतने ही OH माइनस आयन दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। जितने H प्लस आयन होते हैं उतने ही OH माइनस आयन हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे बेटा, जोड़ देंगे। तो बेटा 2 H प्लस आयन है तो दोनों पक्षों में क्या करो OH माइनस आयन जोड़ दो, एक से, ठीक है ना। तो दोनों पक्षों में 2OH माइनस आयन जोड़ने तो बच्चा जोड़ दो कि MnO4 माइनस प्लस 3SnO2 माइनस प्लस कितना H2O। देखिए बेटा कितने OH माइनस आयन जोड़ने थे, 2OH माइनस आयन इधर जोड़ दिए। अब ऐसे इधर जोड़ने हैं कि MnO2 प्लस 3SnO3 माइनस 2 प्लस, देखो बेटा H प्लस और OH माइनस आपस में मिलकर H2O बनाते हैं। क्या बनाते हैं, तो बेटा ये आपस में ये H प्लस आयन और ये OH माइनस आयन क्या बनाएंगे 2H2O। क्योंकि बेटा एक होता तो एक H2O और 2 है तो 2 H2O। समझ में बात आई, कोई दिक्कत तो नहीं। इधर भी H2O नजर आ रहा है और इधर भी H2O नजर आ रहा है, तो इधर वाले H2O को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। घटने के बाद में क्या बचेगा, सिंगल। तो बेटा ध्यान दीजिए कि MnO4 माइनस प्लस 3SnO2 माइनस प्लस ये तो इधर चला जाएगा ना, तो 2OH माइनस आयन क्या MnO2 प्लस 3SnO3 माइनस का 2 प्लस इधर से इधर गया तो क्या बचा, खाली H2O। बेटा इसमें क्या आ गया हमारा OH माइनस आयन आया, कौन आ गया OH माइनस आयन आया। तो यही हमारी समीकरण कौन से माध्यम में संतुलित हुई है, क्षारीय माध्यम में। कोई दिक्कत, एक बार चेक कर लो ताकि गलती ना हो। देखिए बेटा Mn कितने आपको, 1, इधर Mn कितने 1,
इधर ऑक्सीजन कितने, देखो 4 और 2 सॉरी 4 और 6 गुणा करेंगे ना, 3 दूनी 6, 4 और 6 कितने 10, 10 और 2 12, इधर भी 12 होने चाहिए। 2 3 तिया 9, 9 और 2 11 और एक ऑक्सीजन 12। अब बेटा एसएन देखिए, कितने एसएन नजर आ रहे हैं आपको, 3। बेटा इधर कितने एसएन है आपके, 3। अब बेटा और क्या बचा, हो गया। अब आवेश देखिए, माइनस का 1 और माइनस का 3 कितना, माइनस के 4 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 6। इधर भी माइनस का 6 होना चाहिए, क्या माइनस का 6 है, बिल्कुल है। तो ये आपके कौन से माध्यम में संतुलित हो गए, क्षारीय माध्यम। ठीक है बेटा, अब बताइए किसी को किसी प्रकार की आपत्ति, ठीक है बच्चा। हाँ जी।